This video is for educational purposes and psychological information only. दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को पलट दिया। मैं अब भी याद करता हूँ उन शुरुआती दिनों को जब मैं हर दिन घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था। लगता था कि अगर मैं एक भी मूवमेंट मिस कर दिया तो बड़ा मौका छूट जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या बाहर मार्केट में नहीं, मेरे अपने दिमाग के अंदर थी। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 30 दिनों तक आप कोई नई स्ट्रेटजी सीखने की, कोई एडवांस्ड इंडिकेटर लगाने की या कोई महंगा कोर्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 मूलभूत नियम हैं जिन्हें अगर आपने अपनी रोजमर्रा की ट्रेडिंग में पूरी ईमानदारी से अपनाया तो धीरे धीरे आपका अकाउंट स्थिरता से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ज्यादातर नए ट्रेडर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन ट्रेडिंग दुनिया का शायद इकलौता क्षेत्र है जहां ज्यादा जानकारी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग और भारी नुकसान का कारण बन जाती है। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह शुरू किया था। सुबह उठते ही यूट्यूब खोलता, अलग अलग चैनलों की वीडियो देखता, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करता और हर चार्ट पर नए नए टूल्स लगाता रहता। मुझे लगता था कि कहीं कोई जादुई सेटअप जरूर होगा जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स छिपा कर रखते हैं। लेकिन एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या स्ट्रेटजी की नहीं थी। समस्या मेरे फैसलों, मेरी जल्दबाजी और मेरे इमोशंस की थी। उसी दिन से मेरी असली ट्रेडिंग शुरू हुई। आज मैं आपको वो 3 नियम बताने वाला हूं जिन्होंने मुझे घाटे के चक्र से बाहर निकाला। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर इंसान और बेहतर ट्रेडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी को इनाम देती है जो पहले खुद को बदल लेता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। शायद आपके अगले स्थिर प्रॉफिट की शुरुआत इसी से हो। सबसे पहले आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए? अगर आप जवाब सिर्फ पैसा है तो समझ लीजिए कि यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो चुकी है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो पहला प्रॉफिट मिला तो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। लगा कि अब मैंने मार्केट को समझ लिया है। अगले कुछ ट्रेड्स में मैंने पोजीशन साइज बढ़ा दी, लेकिन मार्केट ने मुझे सिर्फ कुछ घंटों में वो सारा प्रॉफिट वापस छीन लिया और उससे ज्यादा नुकसान भी दे दिया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट मेरी उम्मीदों या भावनाओं से बिल्कुल नहीं चलती। वो तो सिर्फ मेरे अनुशासन की परीक्षा ले रही थी। अगर अनुशासन नहीं है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। पहला नियम, कैपिटल की रक्षा सबसे पहले करो। मैंने कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स की स्टोरीज पढ़ी और मार्क डगलस की टीचिंग से सीखा कि ट्रेडिंग का असली खेल रिस्क मैनेजमेंट है। अब हर ट्रेड लेने से पहले मेरा पहला सवाल ये होता है, अगर ये ट्रेड गलत साबित हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा? मैं 1% रूल फॉलो करता हूँ। पूरे अकाउंट का सिर्फ 1% ही एक ट्रेड में रिस्क करता हूँ। इससे मेरा दिमाग शांत रहता है और इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। पहले मैं सोचता था कि इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब सोचता हूं कि कैपिटल कैसे बचाऊं, क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहा तो मौके बार बार आएंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी बेकार है। सोचिए, अगर आपकी दुकान है और आप रोज आधी इन्वेंट्री जला देते हैं तो बिजनेस कितने दिन चलेगा? ट्रेडिंग भी बिजनेस है। इमोशंस इसे जुआ बना देते हैं। दूसरा नियम, पेशेंस प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मेरी शुरुआती सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं हर समय मार्केट में एक्टिव रहना चाहता था। अगर कोई कैंडल तेजी से ऊपर जाती तो बिना सोचे बाय कर लेता, गिरावट दिखी तो पैनिक सेल कर देता। मुझे लगता था स्पीड ही सफलता है। धीरे समझ आया कि मार्केट तेज लोगों को नहीं, पेशेंट लोगों को इनाम देती है। मैंने जर्नल रखना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद लिखता कि एंट्री लेते वक्त मेरा मूड क्या था, डर था, लालच था या फोमो था। कुछ ही हफ्तों में पता चल गया कि मेरे ज्यादातर लॉस मार्केट की वजह से नहीं, मेरी जल्दबाजी की वजह से थे। पेशेंस कोई पासिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव स्किल है। जैसे जंगल का शेर घंटों इंतजार करता है सही मौके का, वो हर छोटे शिकार के पीछे नहीं भागता। प्रो ट्रेडर भी ठीक वैसा ही करता है। वो हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागता। वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी स्टेप्स का इंतजार करता है जहां ऑड्स उसके पक्ष में हो। एक दिन मैं सुबह से चार्ट देख रहा था। कोई क्लियर सेटअप नहीं था, लेकिन मन बार बार कह रहा था कि कुछ तो ट्रेड ले लो। आखिरकार मैंने बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले ली। नतीजा 3 लगातार लॉस। शाम को जब मैंने फिर से चार्ट देखा तो एक परफेक्ट सेटअप नजर आया जो पूरे दिन में सिर्फ एक बार बना था।
अगर मैं इंतजार कर लेता तो 3 लॉस की जगह एक शानदार प्रॉफिट होता। उस दिन मुझे हमेशा के लिए समझ आ गया कि हमारी जल्दबाजी हमें लॉस देती है, मार्केट नहीं। तीसरा नियम, प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉफिट को मत पकड़ो। ये नियम मेरी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहले हर लॉस मुझे तोड़ देता था। मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता और स्थिति और खराब कर देता। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, बल्कि ये ट्रैक करना शुरू किया कि मैंने अपने नियम फॉलो किए या नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का खेल है। कोई एक ट्रेड आपको नहीं बनाता और कोई एक ट्रेड आपको नहीं तोड़ता। सफलता सैकड़ों सही फैसलों से बनती है। अब मैं दिन के अंत में ये देखता हूं कि कितने ट्रेड्स मैंने डिसिप्लिन के साथ लिए। अगर प्रोसेस सही था और स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भी मैं खुद को सफल मानता हूं, क्योंकि प्रोसेस सही रहेगा तो लंबे समय में प्रॉफिट खुद आएगा। मैंने सीखा कि ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम प्रॉफिट को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं तो गलतियां छिपाने लगते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो इमोशंस का असर कम हो जाता है। अब मैं हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता हूं, क्या मैं ये ट्रेड प्रॉफिट के चक्कर में ले रहा हूं या अपने प्लान को फॉलो करने के लिए। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे महंगा शब्द है बस ये वाला ट्रेड ले लेता हूं, और सबसे अमीर बनाने वाला शब्द है मैं इंतजार करूंगा। पेशेंस सिर्फ समय नहीं बचाती, वो आपका कैपिटल, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बचाती है। अगर आपने इन 3 नियमों को अपनी आदत बना लिया, कैपिटल बचाना, पेशेंस रखना और प्रोसेस पर भरोसा करना, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक बिजनेस जैसी हो जाएगी। मार्केट आपको कभी गारंटी नहीं देगी कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपका प्लान सॉलिड है और आपकी साइकोलॉजी स्थिर है, तो समय के साथ प्रोबेबिलिटीज आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। याद रखिए, मार्केट आईना है। आप जैसा बनते हैं वो वैसा ही रिजल्ट दिखाती है। अगर अंदर जल्दबाजी है तो मार्केट आपको उसकी कीमत चुकाएगी। अगर अंदर डिसिप्लिन है तो वो धीरे धीरे रिवॉर्ड भी देगी। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को याद कीजिए। कितनी स्ट्रेटजीज बदली, कितने इंडिकेटर्स ट्राई किए। अब ईमानदारी से पूछिए, क्या असली समस्या ज्ञान की कमी थी या डिसिप्लिन की कमी थी। मैंने तय किया कि अब मैं मार्केट से लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ अपनी आदतों पर काम करूंगा, क्योंकि आदतें बदलेंगी तो फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो रिजल्ट्स बदलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि कितने लोग सच में लंबे समय की कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग में सफलता मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और मजबूत माइंडसेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और लगता है कि इन 3 नियमों ने आपकी सोच में भी बदलाव लाया है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि इस सफर में मेरे साथ कितने लोग सच में डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आगे हम और गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और प्रैक्टिकल लेसन्स पर बात करेंगे, जो आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाएंगे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सफलता मिले। याद रखिए, सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन शुरू होता है जब आप खुद को जीतना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन रहिए।